गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 का मैथ पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो इससे पहले 2 वीडियो फ्रैक्शन का बन चुका है, वीडियो नंबर 2.1 और वीडियो नंबर 2.2। आज हम लोग करेंगे 2.3। 2.1 में हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, ऐड कैसे किया जाता है। वीडियो नंबर 2.2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को। और आज हम लोग वही दोनों को कंबाइन करके आज थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिए हैं और आज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखिए, मैं आपको ये सब क्वेश्चन दिया हुआ हूँ, इसको अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक के और इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। और बगल में आंसर भी लिखा हुआ है, ये आंसर से मैच करें। अगर आपका आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर किसी में दिक्कत हो रहा है तो फिर मैं आगे में सॉल्व कर रहा हूँ और उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर दिक्कत आ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हम लोग से कि -2/5 + 3/5 + -1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि नीचे में जो भी होता है, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। तो चलिए तीनों का एलसीएम लेते हैं, 5, 5, 5। तो ये 5, 5 और 5। ठीक, 5 बार में चला जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या है, सिर्फ 5। तो इसका एलसीएम हो गया 5। तो हम लोग नीचे में लिख देंगे 5। ठीक है, तीनों को मिला के एक ही बार में लिख दी 5। अब 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो ये 1, तो 1 बार से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया -2। ठीक है, आगे करते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, तो 1 बार में, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 × 1 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया -1। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट को हटा लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा -2 + 3, और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ 1। ठीक है, और नीचे में 5। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो -2 + 3 माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1, और साइन बड़ा का, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, और 3 का जो साइन है वो प्लस का है, तो 1 रहने देंगे, और इधर बचा हुआ -1/5। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड में पूछ रहा है कि -8/9 + 4/9 + -2/9। ठीक है, तो इसका भाई एलसीएम लेंगे, तो तीनों सेम है, तो तीनों का सेम एलसीएम आएगा 9। 9 के टेबल में 9 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -8, प्लस 9 के टेबल में 9 आता है 1 बार में, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, प्लस 9 के टेबल में 9 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को पहले हटा लेते हैं। चलिए, तो ब्रैकेट को पहले हटाएंगे तो प्लस माइनस, इस ब्रैकेट को हटेगा तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर 2/9। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8 + 4 माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 4 गया तो 4, और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 8 है, इसका साइन माइनस का है तो माइनस। ठीक, और ये -2 का -2/9। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, और साइन माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है, और नीचे में 9। ठीक है, अब देखिए ये 6 और 9 3 के टेबल में आता है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ 2 और 3, और एक माइनस भी यहाँ पर बचा हुआ है, तो उस माइनस को भी यहाँ पर लगा देंगे, तो -2/3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर बनाते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में पूछा है 5/-24 + -1/8 +
3/16, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो तीनों का अलग है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तीनों का, तो 24, 8 और 16, ठीक है। तो 2 के टेबल में गया ये 12, ये 4 और ये 8, फिर 2 के टेबल में गया ये 6, 2 और ये 4 बार में, ये 2 के टेबल में फिर से जाएगा 3, 1 और 2, फिर 2 के टेबल से जाएगा 3, 1 और ये 1 और ये 3 के टेबल से जाएगा 1, 1, 1। तो इतना सारा आ गया ना। चलिए कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका एलसीएम 48। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख देंगे 48, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो माइनस है वो नीचे नहीं आता है, वो ऊपर चला जाता है, तो इस माइनस को एक काम करते हैं ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब 24 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। फिर प्लस 8 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, तो 6 बार में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। 16 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब वही इसका ब्रैकेट को हटाएंगे, तो -10 -6 + 9/48, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस क्यों है पता चला, ये ब्रैकेट को हम लोग हटाएं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखें, ठीक है। आगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 6 16 और साइन माइनस का, है ना, और प्लस 9/48, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 9 गया तो 7 और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 16 है, इसका साइन माइनस में, तो -48, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ये 3 था। 4 नंबर बनाते हैं आप। फोर नंबर, ठीक है। 4 में क्या पूछ रहा है कि -7/6 + 4/-15 प्लस -4/-30, ठीक है, ये पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना माइनस को ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो सबको ऊपर ले जाएंगे, तो -7/6 प्लस -4/15 प्लस, देखिए यहाँ पर ना ऊपर में भी एक माइनस है और नीचे में भी एक माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 4/30, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 6, 15 और 30 का, ठीक है। तो 2 से लेते हैं तो ये आएगा 3, 15 और ये 15, ठीक है। फिर 3 से लेते हैं तो ये जाएगा 1, 5 और 5, फिर 5 से लेते हैं तो ये चला जाएगा 1, 1 और 1, ठीक है। तो 3 2 6 और 6 5 30, तो इसका एलसीएम है 30। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 लिख देंगे, 30, ठीक है। और 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -35, ठीक है। फिर प्लस 15 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 30 के टेबल में 30 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं सबसे पहले, तो -35 माइनस प्लस -8 प्लस 4/30, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, बस साइन माइनस का, तो माइनस और प्लस करेंगे, तो 35 और 8 43, तो ये हो गया 43 और प्लस 4 को 4 लिख देंगे और नीचे में 30, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो 43 में से 4 गया तो 39 और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो यहाँ पर 43 था, तो इसीलिए इसका साइन माइनस का था, तो माइनस का लगा दिए, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा, ठीक है, तो इसको काट देते हैं 3 के टेबल से, तो 3 10 और 3 13 और एक माइनस बचा हुआ है, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे -13/10, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये था 4 नंबर। 5 बनाते हैं जल्दी से। तो
तो 5 नंबर, ठीक है। तो 5 में क्या पूछा है, -2 प्लस 2/5 प्लस -2/15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा वैसे तो, ठीक है। देखिए आपको दिखा देते हैं 5 और 15 का, तो ये 3 बार में जाएगा 5 और ये 5 और ये 5 बार में जाएगा 1 और 1, ठीक है। तो 3 5 तो 15, ठीक है। तो चलिए 15, 1 के टेबल में 15 आता है 15 टाइम्स में, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -30, ठीक है। 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस 15 के टेबल में 15 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो -30 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से 6 गया तो 24 और साइन बड़ा का, तो यहाँ पर बड़ा 30 है जिसका साइन माइनस में, तो यहाँ माइनस और फिर जो बचा उसको लिख देते, तो -2 बचा था उसको लिख दिए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 26 और साइन माइनस का लगता है तो माइनस और 15, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर बनाते हैं। सिक्स नंबर 6 में पूछा है -11/12 प्लस 5/16 प्लस -3/8, ठीक है। इस चीज़ को पूछा है तो हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेंगे पहले तो एलसीएम यहाँ लेते हैं 12, 16 और 8 का, तो 2, 8, 4, फिर 2 से लेते हैं 3, 4, 2, फिर 2 से लेते हैं 3, 2, 1, फिर 2 से लेते हैं 3, 1, 1, फिर 3 से लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, तो इसका एलसीएम है 48, ठीक है। तो ये हो गया 48, ठीक है। अब 12 के टेबल में 48 आता है 4 बार में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया -44, ठीक है, प्लस 16 के टेबल में 48 आता है 3 बार में, तो ये 3, तो 5 3 जा 15, ठीक है। फिर प्लस 8 के टेबल में 48 आता है 6 बार में, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -80, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो यहाँ ब्रैकेट को हटाते चलिए -44 प्लस 15 -18, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। फिर 48, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो माइनस प्लस माइनस, तो 44 में से 15 जाएगा तो 29, -29 और -18/48, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 29 प्लस 28 कितना जाएगा 47 -47, ठीक है। और ये 48, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए ये 6 था, 7 बनाते हैं जल्दी से। चलिए 7 बनाते हैं। तो 7 क्या पूछ रहा है, 7 पूछा है -11/18 प्लस -3/9 प्लस 2/-3, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ये माइनस कोई काम होता है ऊपर ले जाते हैं तो यहीं से हटा लेते हैं ना, चलिए यहीं से हटा लिए माइनस, ठीक है। और ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे इसको सही कर लेते, चलिए सही क्या मतलब इस तरह से कर लिए ताकि हम लोग को ईजी हो बनाने में, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम 3, 9 और 18 का 3 के टेबल में 1 बार में, 3 बार में और 6 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 1 बार में और 2 बार में 2, तो 3 2 जा मतलब 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो इसका एलसीएम आया 18,
तो यहाँ पर 18 कर देंगे। 18 टेबल में 18 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 9 के टेबल में 18 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -3 के टेबल में 18 आता है 6 बार में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -11, ब्रैकेट को पहले हटा लेते हैं, तो -11 -6 -12 18। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 17, 11 और 6 17, और वो भी माइनस का, और जो बच गया -12 उसको लिख लेते हैं और 18 नीचे में। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, तो 17 और 12 29, और साइन माइनस का लगता है 18। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। चलिए तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि -9/4 प्लस 13/3 प्लस 25/6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, है ना। तो चलिए पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो ये 2 बार में जाएगा 2 और 3 और 3, फिर 2 बार में और फिर 3 बार में। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो इन तीनों का एलसीएम आया 12। तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 12, और 4 के टेबल में 12 जाता है 3 टाइम्स में, तो इसको 3 लिखेंगे तो -27 प्लस 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52, फिर प्लस 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, आगे करते हैं। -27 प्लस 52, तो माइनस प्लस माइनस, तो 52 में से 27 जाएगा तो 25, और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 52 है जिसका प्लस में, तो प्लस में रहने देते हैं। बचा जो +50 बचा तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे बचा 12, 25 प्लस 50 75, और नीचे में 12। ये दोनों 3 के टेबल से कट जाएंगे, ये आएगा 25 और ये आएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 25/4। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं जल्दी से। ये था 8 नंबर ना, चलिए 9 बनाते हैं। तो 9 में हमने उसका क्या पूछा है, 9 में -5 + 5 - 8 प्लस -5 -12। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाला माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो चलिए लेकर चले जाते हैं। -5/1, फिर ऊपर गया तो यहाँ पर आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5/8, और ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे तो बच जाएगा +5/12। ठीक है, तो अब ये दोनों इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 12 का लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा 2 4, और ये हो जाएगा 6 2 2 और 3, फिर 2 और 3, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, तो इसका एलसीएम आ गया 24। तो यहाँ पर 24 लिख देंगे। 1 के टेबल में 24 आता है 24 टाइम्स में, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -120, -8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, प्लस 12 के टेबल में 24 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -120 -15, तो दोनों माइनस में हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 135 और साइन माइनस का, और यहाँ पर +10 बचा हुआ तो इस +10 को भी लिख लेंगे, बचा 24 नीचे में। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 135 में से 10 गया तो 125, और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर माइनस है तो इसका माइनस का साइन लगा, और ये 24 का 24, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। था 9 नंबर। 10 नंबर बनाते हैं। 10 में क्या पूछा है, 10 में पूछा है कि -2/3 प्लस 5/2 प्लस 2। ठीक है, तो इन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और 3 2 1,
तो 3 और 2 और 1, तो 3 2 6, 6 ही आएगा इसका एलसीएम। तो 6 ले लेंगे। अब 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, प्लस 1 के टेबल में 6 आता है 6 बार में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले चलिए 2 को सॉल्व करते हैं। तो -4 + 15, -4 + 15 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो 15 में से 4 गया तो 11, और साइन बड़ा का तो बड़ा यहाँ 15 ही था, तो इसका प्लस का साइन है तो प्लस रहने देंगे, प्लस 12 जो बच गया, ये बच गया था तो इसको लिख दिए, और नीचे में 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 23/6 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 10 भी हो गया। 11 करते हैं। चलिए तो 11 का गया हो रहा 11, 5 + -3/4 + -5/8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे में 1 है। ठीक है, 4 और 8 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। 1 के टेबल में 8 बार में आता है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, प्लस 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, प्लस 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम्स में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल देंगे तो 40 + -6 + -5। ठीक है, बाई नीचे 8। ठीक है, 40 - 6, 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 34 बचेगा, और -5 का -5 लिख देंगे 8। ठीक है, अब 34 में से 5 जाएगा तो 29/8 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर बनाते हैं। 12 तो 1/2 + -1/3 + 1/4 + 1/8। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये था। ओह नो, गलत उतार दिया, फिर से उतारता हूँ यार, रुको। 12 3/4 + -13/8 + -11/15 + 7/12। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कोई नहीं। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे हम लोग सीखे हुए हैं। इन चारों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4, 8, 15 और 12। ठीक है, ऐसे तो 2 से लेते हैं, तो 2 से लेंगे 2, 4, 15 और 6। फिर 2 से लेंगे तो 1, 2, 15 और 3। फिर 2 से लेंगे तो ये जगह 1, 1, 15 और 3। फिर 3 से लेंगे तो 1, 1, 5 बार में चला जाएगा ना 15, और ये 1, फिर 5 से। ठीक है, तो ये आया। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 16, सॉरी 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो इसका एलसीएम आ गया 120। तो 120 करते हैं। चलिए, तो इसका एलसीएम आया 120। 4 के टेबल में 120, अरे बहुत आगे तक चला गया ना, 30 टाइम्स। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90, प्लस 8 के टेबल में 120 आता है 15 टाइम्स में, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना मुझे आता नहीं है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4 5 और ये 1, तो 5 9 1 195। तो यहाँ पर हो जाएगा -195 प्लस 15 के टेबल में 120 आता है 8 टाइम्स में, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -88 प्लस 12 के टेबल में 120 आता है 10 टाइम्स में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सबका हटा लेंगे। तो 90 -195 -88 प्लस 70, ठीक है, बाय 120। अब सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए काम करते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो 90 ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 195 में से 90 जाएगा तो 105, पर साइन बड़ा का तो बड़ा यहाँ पर 195 है, इसका साइन माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 88 में से 70 जाएगा तो 18, और साइन बड़ा का तो बड़ा यहाँ पर माइनस, तो माइनस 18/120। ठीक है, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 105 और 18 123, और साइन माइनस का और 120। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, हो जाए 12 में था ना, हाँ 12 नंबर। तो चलिए अब 13 बनाते हैं जल्दी से। तो चलिए 13, हाँ हो रहा 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस माइनस 1/8। ठीक है, सॉल्यूशन। इन चारों का एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 4 और 8। ठीक है, 2 के टेबल से 1, 3, 2 और 4, फिर 2 के टेबल से 1, 3 और 1 और 2, फिर 2 के टेबल से जाएगा और फिर 3 के टेबल से। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 24 लिखेंगे। 2 के टेबल में 24 आता है 12 टाइम्स में, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, प्लस 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, और प्लस 4 के टेबल को 24 के टेबल मतलब 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3। आगे बढ़ते हैं, सबका ब्रैकेट खोल देंगे तो 12 -8 प्लस 6 -3 24 नीचे में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो 12 -8 4 और प्लस 6 -3 प्लस 3/24, तो ये हो जाएगा 7/24 ये आंसर। ठीक है, चलिए एक लास्ट बचा है 14 नंबर, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक लास्ट नंबर जो कि 14 है। तो 14 को बनाते हैं तो 5/6 प्लस -7/12 प्लस 11/8 प्लस -19/24। ठीक है, तो इसको बनाते हैं तो वही करेंगे कि एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम लेते हैं 6, 12, 8 और 24 का। तो 2 से जाएगा 3, 6, 4 और 12, और फिर 2 से लेते हैं तो 3, 3, 2 और 6, फिर 2 से लेते हैं तो 3, 3, 1 और 3। ठीक है, अब 3 से जाएगा तो एक बार में चला जाएगा सब। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो इसका एलसीएम आ गया 24। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं 24 नीचे में। ठीक है, 6 के टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, प्लस 12 के टेबल में 24 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -14, प्लस 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33, प्लस 24 के टेबल में 24 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -19। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं तो 20 -14 प्लस 33 -19/24। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 20 में से 14 गया तो 6 प्लस 33 में से 19 गया 14/24। ठीक है,
इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20/24, ठीक है। अब देखिए ये भी अभी कटेगा तो इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा 4 के टेबल में 5 बार में जाएगा और ये 4 के टेबल में 6 बार में जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6, ठीक है। देखिए इसका आंसर वहाँ पर शायद गलत लिखा हुआ है, इसको मिटा के और मैं सही कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर 5/6 होगा इसका आंसर, ठीक है, 5/6, ठीक है। चलिए तो हो गया हम लोग का सब क्वेश्चन। अब आप लोग का होमवर्क है कि आप इसे अपने आप इसको सॉल्व करें एक बार और सबका आंसर लिखें आएँ, और अगर किसी में दिक्कत हो तो सॉल्यूशन मैं बनाया ही हूँ, उसमें से आप देख सकते हैं। और इसका प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।